तैयार है? स्टार्ट। वाद तथ्य। कोतवाली थाना पटियाला पंजाब में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 27/12/1988 के अनुसार सूचना दाता अपीलार्थी जसविंदर सिंह दोपहर 12:30 बजे एक कार में एक अन्य अवतार सिंह तथा गुरनाम सिंह ड्राइवर मृतक के साथ बट्टियन वाला चौक की ट्रैफिक लाइट के पास बैठा था। विराम। उसी समय 25 वर्षीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर प्रत्युत्तर दाता संख्या 1 नवजोत सिंह सिद्धू और परिवादी के कार चालक के बीच विवाद उत्पन्न हो गया, जिस पर प्रत्युत्तर दाता संख्या 1 अपनी कार से निकला और गुरनाम सिंह को उसकी कार से खींचकर उस पर घूंसा मार दिया। विराम। बीच बचाव करने पर दूसरा अभियुक्त FIR में नामित नहीं भी कार से निकला और उसने सूचना दाता को घूंसा मारा। विराम। इसके बाद अभियुक्त गण सूचना दाता के कार की चाबी लेकर घटना स्थल से भाग गए। विराम। साक्षी संख्या 3 और 4 गुरनाम सिंह को एक रिक्शे से हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। विराम। पुलिस ने केवल प्रत्युत्तर दाता संख्या 2 के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के अंतर्गत आरोप पत्र प्रस्तुत किया, जबकि सूचना दाता के परिवाद पर प्रत्युत्तर दाता गण के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 324 व 323 सपटित धारा 34 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया। विराम। विचारण न्यायालय ने निर्णय दिनांक 22/9/1999 के द्वारा दोनों अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया, इस आधार पर कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं था और कि मृत्यु का कारण घूंसा द्वारा कारित चोट नहीं अपितु हृदयाघात था। विराम। राज्य और परिवादी दोनों की पृथक पृथक अपील पर उच्च न्यायालय ने निर्णय दिनांक 1/12/2006 के द्वारा पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक साक्षियों PW1 और PW2 के साक्ष्य के आधार पर दोनों अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के भाग 2 के अंतर्गत और प्रत्युत्तर दाता संख्या 2 को भारतीय दंड संहिता की धारा 323/34 के अंतर्गत भी दोषसिद्ध किया। विराम। पुनः दोनों अभियुक्त और परिवादी ने भी उच्चतम न्यायालय में अपील की। विराम। उच्चतम न्यायालय ने भी साक्ष्यों की समीक्षा के बाद निर्णय दिनांक 6/12/2006 के द्वारा निष्कर्षित किया कि प्रत्युत्तर दाता संख्या 1 केवल भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के अंतर्गत दोषी है और उसे केवल 1000 रुपये के जुर्माने के दंड से दंडित किया, जबकि प्रत्युत्तर दाता संख्या 2 को सभी आरोपों से दोष मुक्त कर दिया। विराम। तब उच्चतम न्यायालय का मत था कि चूंकि घटना में किसी हथियार का उपयोग नहीं किया गया था और मृत्यु के कारण पर स्पष्ट रिपोर्ट नहीं है, इसलिए मृतक की मृत्यु के लिए प्रत्युत्तर दाता संख्या 1 को दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता है। विराम। इस निर्णय के विरुद्ध
प्रस्तुत पुनर्विलोकन याचिका जो दंड के प्रश्न पर थी पर दिनांक 11/9/2018 को नोटिस जारी हुआ विराम। अभियुक्त के अधिवक्ता के उपस्थित न होने के कारण मामले में विलंब हुआ विराम। उच्चतम न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न था कि क्या मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में प्रत्युत्तरदाता एक को भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के अंतर्गत केवल 1000 रुपये के दंड से दंडित किया जाना न्यायोचित था विराम। पैरा निर्णय 1। कोई संदेह नहीं है कि प्रत्युत्तरदाता संख्या 1 को भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के अंतर्गत स्वेच्छया उपहति कारित करने के लिए केवल 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है विराम। धारा 323 निम्नवत पठनीय है विराम। पैरा धारा 323 स्वेच्छया उपहति कारित करने के लिए दंड उस दशा के सिवाय जिसके लिए धारा 334 में उपबंध है वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। पैरा इस मामले में हमारे समक्ष विचारणीय प्रश्न है कि क्या दिए गए तथ्यात्मक पहलू में किसी अवधि चाहे वह जो भी हो के कारावास से दंडित न करके एक गंभीर त्रुटि कारित की गई है विराम।